चलिए, करो स्टार्ट। तो यार ज्यादा बड़ी क्लास हो नहीं पाएगी, तो सेमिनार है आज तो। हाँ, थोड़ा जल्दी करो। समझते हैं। कल हमने लॉक आई लॉक थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है। आज देखते हैं, आपके पास एक इमेज होगी ड्रॉप करके, ड्रॉपिंग रोज एंड कॉलम्स करके। ठीक है, वैसे तो हम ड्रॉप वाला कर चुके हैं, अगर याद हो तो। याद है वैसे किसी को? ड्रॉप याद है? पहले मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, देखो। ये कल हम एक डेटा फ्रेम यूज कर रहे थे। ठीक है, ऑयल डॉट सीएसवी का नेम चेंज किया है और एक कॉलम ऐड किया है यूरो प्राइस से। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो तीन कॉलम्स हैं, इनमें से अगर आपको किसी कॉलम को ड्रॉप करना है तो सिंपल सा एक फंक्शन है आपके पास, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। कुछ ऐसा। देखो दोनों बताता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे आपके पास एक लिखा होगा यूरो, ये तो आपका एक नया डेटा फ्रेम बना रहे, ऑयल डॉट ड्रॉप। और जिस कॉलम को आपको ड्रॉप करना है उस कॉलम का नाम, और एक्स इज इक्वल टू वन। ये भी शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक्स इज वन का मतलब क्या होगा? कॉलम वाइज। और जीरो का मतलब होगा रो वाइज। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सिंगल कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट कॉलम का नाम लिखो, खत्म। बट अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम एक साथ रिमूव करने हैं आपको, तो फिर एक लिस्ट में आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है। और ध्यान रखना एक चीज, एक बार अगर कोई कॉलम ड्रॉप हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। मतलब और दोबारा ड्रॉप करोगे ऑब्वियसली एरर देगा आपको। एक बार ड्रॉप होगा उसके बाद आपको वो दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर हमने प्राइस और कॉलम को ड्रॉप किया, तो सिर्फ डेट बचा है हमारे पास। बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है। बट ये तो ठीक है, चलो कॉलम की बात है। बट अगर रो, कोई रो आपको ड्रॉप करनी हो तो कैसे करते हैं, समझो। सिंपल सा सिंटेक्स है, कुछ ऐसा। अब ये वन का मतलब क्या है? इंडेक्स। ठीक है, जीरो वन टू जो भी आप इंडेक्स लिखोगे, तो वन इंडेक्स पर जो रो होगी वो ड्रॉप होगी। कुछ ऐसा। जैसे अगर मैं इसको रन करूं, तो यहां पर आपको दिखाई देगा जीरो और सीधा टू। पर रो को ड्रॉप करने से एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि उसके इंडेक्स फिर चेंज हो जाते हैं। भाई, आपने वन डिलीट कर दिया, ठीक है, वन भी हट गया, तो जो नेक्स्ट वाली रो थी वो वन बन जानी चाहिए थी, पर यहां पर टू आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसी प्रॉब्लम जब आती है, तो आप यहां पर फिर से वही लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था, रिसेट इंडेक्स। ठीक है, रिसेट इंडेक्स। कभी भी आपको इंडेक्स को रिसेट करना हो तो फंक्शन जरूर याद रखना कि रिसेट इंडेक्स नाम से आपके पास एक फंक्शन मिलता ही मिलता है। यहां तक कोई डाउट? चलूं आगे। हम्म। जब हम लिस्ट में, कॉलम लिस्ट ड्रॉप में लिस्ट। करेंगे हम्म। जी बताइए। जब हम कॉलम ड्रॉप करेंगे तो हम्म। एक्सेस मैंडेटरी है वहां पे। हाँ बिल्कुल मैंडेटरी है। आपको बताना पड़ेगा किस एक्सिस वाइज आपको ड्रॉप करना है, रो वाइज करना है, जीरो वन वाइज करना है। पता कैसे चलेगा? ठीक है। ठीक है। यहीं पे पास, लिस्ट में पास कर दो ना, यहाँ पे लिस्ट में पास कर दो। चलिए, अब आओ। आपके पास होगा एक ब्लैंक एंड डुप्लीकेट वैल्यू।
ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम्स है पहले मैं आपको बता देता हूँ। फाइल का नाम है डिटेल दो भाई, सेम लोकेशन पे ही रखना इन सबको। एक बार वो समझ लो क्या है। आईडी, डेट, स्टोर नंबर, ठीक है, एनबीआर का मतलब यहाँ पर स्टोर नंबर है। फैमिली, फैमिली का मतलब है कैटेगरीज, सेल्स, और फिर ऑन प्रमोशन। चार पांच कॉलम है, जो यूज किया है वो यूज करेंगे, जो नहीं है हटा देंगे। ठीक है, अब जरा समझो ब्लैंक और डुप्लीकेट का मतलब। हमारे पास दो होते हैं, दो क्या तीन चार ही होते हैं वैसे तो। एक होता है डुप्लीकेटेड, एक होता है ड्रॉप डुप्लीकेटेड। ठीक है, ऐसे ही एक होता है ड्रॉप एनए, आगे चल के आएगा। पर पहले डुप्लीकेट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अच्छा, इसमें इमेज नहीं है, इमेज कहाँ है इसकी? अच्छा इमेज ये है, हाँ यहाँ पर आओ। ऊपर वाला भी कोड छोड़ो अभी आप, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ना इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर आओ आप। इस वाले, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे मार्कडाउन में, ठीक है, इसको एक बार पढ़ो। एक तो ये आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट रोज और ड्रॉपिंग डुप्लीकेट रोज, इन दोनों को एक बार पढ़ो और फिर मुझे समझाओ, फिर मैं समझाता हूँ। फिर मैं यूज करके भी दिखाता हूँ। नहीं आया समझ? आ गया, बताओ। अब ये जो कॉलम में, जो पर्टिकुलरली कॉलम में अगर डुप्लीकेट है तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं, और मल्टीपल कॉलम के थ्रू अगर डुप्लीकेट होगा तो उसको भी डिलीट कर सकते हैं। चलिए आइए, समझे? या और कोई, किसी को समझ में आया तो बताओ, और कोई? आओ समझो। देखो, पहले मैं आपको ये वाला बताता हूँ डुप्लीकेटेड क्या करता है। देखो, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, सबसेट। सबसेट क्या है मैं भी बताता हूँ। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यहां पर तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास यहां पर क्या है, फैमिली। ठीक है, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूँ फैमिली। समझते रहे ना डुप्लीकेटेड आपको क्या बताता है? बताओ क्या बता रहे हैं? तो ये फॉल्स ट्रू क्या है? जो डुप्लीकेट है उसको ट्रू कर रहा है, और फॉल्स जिसमें डुप्लीकेट नहीं है, पक्का ऐसे ही कुछ है? बताओ। तो वही कर रहा है। मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा और आसान कर देता हूँ, ध्यान समझना। ये पहले पांच हैं, आपको यहाँ पर भी पहले पांच ही दिखाई दे रहे हैं। मैं लास्ट के पांच भी आपके लिए दिखा देता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करना नहीं चाहिए, पर ठीक है मैं प्रिंट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। प्रिंट df.टेल। ठीक है, हाँ यार, सही नहीं आएगा ना। एक सेकेंड, प्रिंट लगाने से दिक्कत करेगा। ठीक है, ये पहले पांच हैं, एक सेल ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये लास्ट के पांच। हाँ। अब समझो, अब बताओ आउटपुट कौन समझाएगा? ये फॉल्स ट्रू क्या आ रहा है? आप अपने पास भी चला कर देख सकते हो, अगर जूम पे ना दिख रहा हो तो, मतलब स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो। ठीक है, पहले फॉल्स आ रहे हैं कुछ, फिर नीचे ट्रू आ रहे हैं कुछ, ऊपर पांच कुछ वैसे, बाकी सारे ट्रू आ रहे हैं। पक्का भाई, बीच में भी तो वैल्यूज होंगी। आधा, आधा क्यों कर लो, 60 कर लो। अगर ऐसा, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, अरे ऐसा कुछ लग रहा है तो ऐसा कर लो यार, ऐसा कर लो, ये लो। ठीक है, ये लो, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं।
30 में तो हमारे पास कहीं भी ट्रू तो नहीं है, 60 ले लेते हैं। ठीक है, नीचे के कुछ ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी वही सेम काम कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसमें भी मैं 60 ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये लो। हाँ, अब जरा समझो। पहला है आपके पास फॉल्स। समझना, आपने फैमिली के ऊपर लगाया है, सबसेट में आपने फैमिली का कॉलम दिया है, और इसमें आपको सबसे पहला जो मिल रहा है वो मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, फैमिली में सबसे पहला क्या है हमारे पास? ऑटोमेटिक। ठीक है, समझते रहना कहां तक फॉल्स है, अब जरा वो समझो। ये फॉल्स है हमारे पास टिल 32 तक। अब जरा यहां पर समझो, 32 तक जाते हैं जरा, और यहां पर देखो, आया कुछ समझ में? नहीं? बताओ क्या समझ में आया? बेसिकली देखो, मैं आपको थोड़ा समझ। हम्म, बिल्कुल, कुछ ऐसा, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ बस। आपने देखा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने देखा एक से, 0 से लेकर टिल 32 तक सब कुछ फॉल्स थे। ठीक है, फिर 33 पर जैसे ही आप पहुंचे, यहां से आपको नीचे की तरफ सब कुछ ट्रू दिखाई देने लग गया। ये क्यों दिखाई देने लग गया? क्योंकि पहले 0 से लेकर 32 तक एक भी वैल्यू ऐसी नहीं थी जो रिपीट हो रही थी। ठीक है, बट जैसे ही वो 33 पर पहुंचा, उसे एक मिला कि भाई वो एक रिपीटेड वैल्यू है पहले की। बात समझ पा रहे हो? तो उसके नीचे अब चाहे जितने भी आए, वो सारे आपके फॉल्स ही होंगे, सॉरी ट्रू ही होंगे। हम्म, हाँ, एक भी मिल गया तो डुप्लीकेट आएगा, वहां पे ट्रू आएगा। एक भी मिल गया तो डुप्लीकेट ही हुआ ना। क्लियर? आया समझ में या नहीं? चलो, इसी तरह एक होता है ड्रॉप डुप्लीकेटेड। ठीक है, अब इसको समझो, यहां पर क्या लिखा है? द ड्रॉप डुप्लीकेटेड मेथड्स ड्रॉप द डुप्लीकेट रोज इन अ डेटा फ्रेम। अब समझना, यहां पर दो तीन चीजें लिखी हैं। यहां पर आप या तो लिख सकते हो कीप फर्स्ट या कीप लास्ट, और इग्नोर इंडेक्स ट्रू। बताता हूं ये क्या है, देखो, इसी में लिख देता हूं मैं। एक सेकंड, मैं कॉपी कर लेता हूं, ये भी समझ में आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फंक्शन का नाम है ड्रॉप डुप्लीकेटेड। ठीक है, समझना, ये हेड हटा देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। डेटा फ्रेम, सॉरी एक सेकंड। अच्छा, एक चीज और करते हैं, ये इग्नोर इंडेक्स भी हटा रहा हूँ, फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम्म, ये लो। कोई बताएगा क्या आउटपुट आ रहा है, और ये की प्लास का मतलब क्या है? बिल्कुल, सबसेट तो वही है कि किसके ऊपर आपको चेक करना है डुप्लीकेट है या नहीं, फैमिली के ऊपर। ठीक है, की प्लास का मतलब समझो, की प्लास का मतलब क्या होता है? भाई आपने देखा कि लास्ट की तरफ में जब जो रिपीट बच जाए हमारे पास, उनको रखो, बाकी सारे डिलीट कर दो। ऊपर के वो क्या करेगा, सारे डिलीट कर देगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लिखते, तो वो सिर्फ पहले के उठाता और बाकी सारे छोड़ देता। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, अगर आपको देखो, इसका इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आप इससे ये पता लगा सकते हो कि आपके, अगर आप टोटल देखोगे तो ये 32 ही मिलेंगे आपको। अभी दिखाता हूँ, अभी दिख जाएगा। आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो लास्ट ऑटोमेटिव रहा होगा इस डेटा फ्रेम में, वो कौन से इंडेक्स पर है? इस वाले इंडेक्स पे है। नहीं समझे? या दोबारा बताऊं? वही वही तो बात है, आपने क्या लिखा है, कीप लास्ट। तो जब लास्ट वाले इंडेक्स पर वो मिले, उसको रखो, बाकी सारे ऊपर के डिलीट मार दो, ड्रॉप कर दो। डन, पक्का? लास्ट यूनिक वैल्यू, बाकी सारे डुप्लीकेट, बाकी सारे ड्रॉप कर दें। सेम वहां पर फर्स्ट लिख दोगे बस। अच्छा, एक चीज और, ये इससे एक बेनिफिट तो ये हुआ मेरे लिए कि मुझे पता चल गया जो लास्ट यूनिक वैल्यू है वो इस इंडेक्स पर है। ये भी रख सकते हो, पर अगर आप नहीं रखना चाहते हो और अपने इंडेक्स देना चाहते हो कि भाई ये 0 से स्टार्ट हो टिल लास्ट तक,
तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इग्नोर इंडेक्स ट्रू। तो ये अब आपको 0 से लेकर 32 तक दिखाएगा। ठीक है, ये कस्टम इंडेक्स को चेंज कर दिया आप, और कुछ नहीं किया, पर ये लास्ट वाली ही वैल्यूज है। बात समझ पा रहे हो? पूछो डाउट, कोई डाउट लग रहा हो तो। ये समझते रहना, क्योंकि असाइनमेंट में अभी मैंने भेजे ही नहीं है असाइनमेंट, मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा पढ़ा दूं फिर असाइनमेंट भेजूं। नेक्स्ट आइए, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो यार, इज इन्फो, सॉरी इन्फो। ठीक है, पिलाने पढ़ लिया था हम लोगों ने, पिलाने पढ़ा था भाई साहब, टाइटैनिक के डेटा सेट में शायद पढ़ा था। आओ देखो, एक होता है ड्रॉप एने और एक होता है फिल एने। ड्रॉप एने क्या करता है और फिल एने क्या करता है? फिल एने वैल्यूज को फिल करने के लिए है, और ड्रॉप एने जहां जहां जिस जिस रो पर, अच्छा एक पॉइंट समझो, आप खुद बताना, वैसे समझ जाओगे। अगर पर्टिकुलर किसी रो पर कोई वैल्यू नल है, मतलब नहीं है, एनए है, और आप लगाते हो ड्रॉप एनए, तो वो सिर्फ वैल्यू डिलीट होगी या पूरी की पूरी रो डिलीट होगी? मेरे कहने का क्या मतलब है मैं बता देता हूं एक बार। मेरे कहने का कुछ ऐसा मतलब है कि सपोज करो आपके पास यहां पर एक डेटा है। ठीक है, मान लो ये तीन कॉलम्स हैं आपके पास, ए बी और सी। ठीक है, यहां पर वैल्यूज है, यहाँ नल है, यहाँ वैल्यू है, यहाँ पर नल है, यहाँ पर एक वैल्यू है, फिर यहाँ पर एक नल है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर नल है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नल है, और यहाँ पर वैल्यू है। मतलब ये जो वैल्यू नहीं है का मतलब है एन ए है या एन ए है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ड्रॉप एन ए लगाते हो, तो मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, अगर आप ड्रॉप एन ए लगाते हो तो क्या ये सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप होंगी या फिर वो पूरी की पूरी रो ड्रॉप होगी? सिर्फ वैल्यूज। अगर सिर्फ वैल्यूज ड्रॉप होंगी तो भाई आपका डेटा फ्रेम डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरी की पूरी रो डिलीट होती है, भले ही उसमें फिर डेटा है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप जैसे ड्रॉप एने चलाते हो और यहाँ पर एक वैल्यू नहीं है, खाली है, तो ये पूरा का पूरा ही जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगा, खत्म होने का तो फिर फायदा ही नहीं होगा कुछ, ऑलरेडी वो खत्म ही है ही नहीं वहां पे। बात सर समझ पा रहे हो? ड्रॉप हम अगर हाँ बताइए। यहाँ पे ड्रॉप एनए करेंगे तो हमारा सारा का सारा रो डिलीट हो जाएगा। रीजन बीइंग कि हमें सब जगह सारे रो में कहीं ना कहीं पे बिल्कुल, एनए है। सिर्फ ये बचेगा आपके पास, हाँ, जिसमें सिर्फ ये 2 3 बचेगा। 1 राइट। ठीक है, बाकी सारे आपके खत्म हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? और इसी का अपोजिट होता है फिल एने। फिल एने क्या करता है मैं यहीं पे बता देता हूँ। डॉट फिल, देखो, डीएफ डॉट फिल एनए। एनए का पहला पैरामीटर होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है किस वैल्यू से फिल करना है। तो आपने जैसे सपोज करो आपने कहा 0, इसके बाद इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये शायद हम कर चुके हैं। अगर आप यहां पर डीएफ लिखते हो तो इस डीएफ लिखने का मतलब है पूरे डेटा फ्रेम में कहीं पर भी नल है तो उन सबको 0 से फिल कर दो। ठीक है, बट अगर आप पर्टिकुलर कॉलम को फिल कराना चाहते हो तो फिर आप लिखोगे डीएफ ऑफ, और जो भी कॉलम आप मेंशन करोगे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कॉलम को फिल करना है तो डीएफ ऑफ जो भी कॉलम का नाम आपने लिखा वो फिल करेगा, और अगर आपने ओनली डीएफ लिखा तो पूरा का पूरा फिल करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, और ये दोनों दोनों तो नहीं, फिल एने बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर मिसिंग वैल्यू हुई, ये मैं से पहले भी आपको बता चुका हूं कि एज का कॉलम ज्यादातर आता है वो नल ही होता है, तो उसको फिल किससे करोगे, हमेशा मीन से। ध्यान रखना। ठीक है, मोड से फिल करना, मीन से फिल करना, या फिर
मीडियन से फिल करना, ये सब आपकी चॉइस है, ठीक है। पर कंपनीज में आपको वैल्यू दी जाती है कि भाई पर्टिकुलर इस वैल्यू से ही फिल करिए, बाई चांस अगर मिलती है तो। अगर वो नहीं देते तो फिर आप मीन से ही फिल करना, ज्यादातर वही यूज होता है। चलो आगे और देखिए, ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। ये सब छोड़ो, आगे आओ, इस पे आओ, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पे आइए। देखो, दो तीन तरीके समझाता हूँ, समझना। ये आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। पहला तरीका फिल्टरिंग का समझो, आसान है, बहुत आसान है। बताओ कितनों को समझ में आ रहा है ये सिंटेक्स? ये पहला तरीका है फिल्टरिंग का। नहीं आए समझ? अच्छा, पहले मैं ना आपको लॉक के बारे में थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पर समझो, डॉक्यूमेंटेशन में समझो, थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा कैसे है। हम्म। हम्म। हाँ, कुछ ऐसे ही, बिल्कुल। देखो, मैं आपको पहले लॉक के बारे में बताता हूँ कि लॉक के अंदर आप लिख क्या सकते हो, पहले वो तो पता हो हमको। देखो, मैं आपको एक लाइन पढ़ाता हूँ, थोड़ा यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना, यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना। देखो, देखो यहाँ लिखा है अलाउड इनपुट्स आर, इस लॉक के अंदर कौन कौन से इनपुट्स अलाउड हैं, वो ये इन पॉइंट्स में मेंशन है, ठीक है। समझते रहना, मैं समझा रहा हूँ अभी एक एक करके। पहला है अ सिंगल लेबल एग्जांपल, या तो 5 पास कर लीजिए, या फिर कोई अल्फाबेट है आपके पास तो वो पास कर लीजिए, या आप ऑलरेडी कर भी चुके हो वाला तो। दूसरा है अ लिस्ट ऑफ एरे लेबल्स, मतलब आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तीसरा है स्लाइसिंग, ये भी आप यूज कर चुके हो। तो तीन तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आओ नीचे, ये वाला पॉइंट, इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, अ बुलियन एरे ऑफ द सेम लेंथ एज द एक्सिस बीइंग स्लाइस्ड, मतलब उस लॉक के अंदर आप बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हो, मतलब ट्रू और फॉल्स, ये हम सबको पता है। तो इसका मतलब है, अब जरा यहां पर समझना इस पे, अब यहां पर समझो, आप यहां पर समझो डीएफ ऑफ लॉक, ठीक है, डीएफ ऑफ डेट, मतलब डेट का कॉलम उठाया, और यहां पर बीच में लगाया है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट किस में आता है? बुलियन में, ट्रू और फॉल्स। तो इसका मतलब है इस लॉक के अंदर, यहां पर इस कंपैरिजन में जो भी मिल रहा होगा वो ट्रू या फॉल्स में मिल रहा होगा। बात समझ पा रहे हो? और जब ये कंडीशन जहां ट्रू कर रही होगी, उसी का डेटा आपको दिखाई देगा। दिखाता हूं कुछ ऐसा, देखो, मिल रहा है? यहां पर देखो, आपने डेट पास की है, डेट के कॉलम पे कौन सी डेट मैच करनी चाहिए? 2016 10 28। तो यहां पर आप देखोगे तो सिर्फ आपके पास वही डेटा आएगा। मैं आपको थोड़ा और कंपैरिजन करवा देता हूँ, थोड़ा सा और कंपैरिजन करवा देता हूँ आपको, डीएफ डॉट शेप। आपके पास कितने हैं, कितना डेटा है कुछ बताएगा? इस फाइल में, रिटेल डॉट सीएसवी वाली फाइल में आपके पास कितना डेटा है? ठीक है, इतना है। अब समझना, इतने डेटा में से सिर्फ सिर्फ 28 2016 का जो डेटा है वो सिर्फ 1782 है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है, अलग भी हो सकता है कुछ। पूछो डाउट, आए समझ? ये पहला तरीका। दूसरा, ये वाला आप लोग बताओ, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके हो।
सर इसका सिर्फ डेट एंड सेल्स आएगा, बाकी कोई बिल्कुल। नहीं आएंगे कॉलम। ये रोज के लिए हो गया और ये कॉलम्स के लिए हो गया। भाई आपने सिर्फ दो ही कॉलम पास किए, डेट और सेल्स, और पांच निकाले। कुछ ऐसा आएगा इसका आउटपुट। समझ पा रहे हो? पूछो डाउट। आसान है ये सब। चल रहा है? चलो इसमें, हाँ, हटा दो हेड। इतनी आएंगी, इतनी आएंगी, इतनी आएंगी। ठीक है, ये पहला था। इसके बाद एक और तरीका होता है इज इन। ये पढ़ चुके हैं क्या? इज इन। ये इमेज है आपके पास एक इज इन करके। इसको देखो और मुझे समझाओ क्या क्या मतलब है इस बात का। फिर मैं यूज करके दिखाता हूँ। हम्म। हाँ, ट्रू फॉल्स है। मेंबरशिप ऑपरेटर है। ट्रू फॉल्स मेंबरशिप ऑपरेटर। हम्म। इज इन हो गया? नहीं हुआ शायद। हाँ, आओ देखो। इस इमेज को समझोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा। भाई फैमिली के कॉलम पे एक फिल्टरिंग की गई है, किसके बिहाफ पर? फैमिली के कॉलम के बेसिस पे। और किसका डेटा सिर्फ फिल्टर किया गया है? क्लीनिंग और डेयरी का। ठीक है। और यहां पर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये जो एंड है ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर है। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई ग्रेटर देन जे। बस। तो आपके पास यहां पर जो आउटपुट आएगा वो जिसकी सेल्स ग्रेटर देन जीरो होगी और क्लीनिंग और डेयरी का डेटा होगा। कुछ ऐसा आउटपुट आपको दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा डेटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्लीनिंग और डेयरी। आप ऑटोमेटिक लिख लो, आपकी चॉइस है। पूछो डाउट है। इसी का अपोजिट चाहो तो आप यूज कर सकते हो। सेकंड। क्या? हेलो? चलूँ आगे? अच्छा, ये पहली मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। एक ही रिकॉर्डिंग रहेगी आज की क्लास की, ठीक है, क्योंकि अभी फिर सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मेरे को भी प्रॉब्लम होगी यार। इमेज सर तो दूसरा क्लास हो नहीं होगा कौन सा? एमएल का। एमएल मैसेज पढ़ा? सॉरी सर। मैसेज पढ़ा? अच्छा ये समझो, अब नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट समझो। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा यहाँ पर कॉलम क्रिएट किया गया है और उस कॉलम में क्या वैल्यू डाली गई है। ठीक है, बेंचमार्क का एक कॉलम बनाया है और उसके अंदर 100 की वैल्यू फिल की। समझते रहना आप ये क्यों किया है। ये तो उसका हुआ है, ये वाला। ये छोड़ो, आप इस वाले पे आओ, नीचे वाले पे आओ, इस पे आओ। इसको समझो, ये क्या है। इस वाले पे आना, वो तो चलो 100 लिखा हुआ है वो तो समझ जाओगे, ये वाला बताओ। कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब है लॉग के अंदर हम लोग दो कॉलम्स के कंपैरिजन भी डाल सकते हैं। मतलब वैल्यूज का कंपैरिजन। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्राइस वाला कॉलम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बेंचमार्क्स। तो जहां पर भी ये जो फॉलो करेगा कंडीशन, ट्रू या फॉल्स ही आएगा यहां पर भी आपके पास। बुलियन ही आएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो आपको ये मेरे बताने का मतलब मोटिव ये है यहाँ पे कि आप दो कॉलम्स के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हो डायरेक्टली लॉग के अंदर। ये बात समझ पा रहे हो? तो कुछ इस तरीके से देखो, कोई ऐसा हार्ड, हम चलो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा लो, आपकी चॉइस है। कहाँ चला गया? ऐसा हमारे पास डेटा ही नहीं है। नहीं समझे? है ही नहीं। क्लियर? ये आया अब आपके पास एक छोटा सा नया। ये आप लोग बताओ, फिर मैं समझो और बताओ। आज शायद आफ्टरनून में आपको असाइनमेंट भेज दूंगा मैं आज।
कुछ आ रहा है समझ में? जितने भी 2013 का डेटा है वो दिखा रहा है। ये स्ट्रिंग में क्यों पास किया है, मेरा क्वेश्चन वो है। क्योंकि यहाँ पे हो स्ट्रिंग में सकता है क्यों डेटा फॉर्मेट हम्म नहीं ले रहा, तो इसलिए इसको डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट तो फॉर्मेट। लेगा, डेटा फॉर्मेट क्यों नहीं लेगा, मतलब डेट फॉर्मेट नहीं ले रहा होगा, ये बोल। हाँ, डेट डेट फॉर्मेट में नहीं ले रहा हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके कॉलम में बाई चांस डेट का कॉलम होगा, ठीक है, दिखाता हूं। बाई चांस, मैंने शायद पहले ही बताया है, मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर आपके कॉलम में डेट का कोई कॉलम होगा तो फर्स्ट टाइम उसका जो टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा, ये ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट कभी भी उसका डेटा टाइप डेट टाइम नहीं होता। दिखा भी देता हूं, देखो। ऑयल डॉट इन्फो करोगे अगर आप, तो यहां पर आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग की बात चल रही है, और अगर स्ट्रिंग की बात चल रही है तो फिर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई कि ये अगर एक स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग को सोचो, इसके पहले 4 कैरेक्टर्स को ही उठाया गया है, यही तो लिखा है यहाँ पे। भाई ऑयल डॉट डेट के एसटीआर से आपने पहले 4 कैरेक्टर्स उठाए, और वो किससे मैच करने चाहिए, 2013 से। तो बस अगर ये मैच करेगा, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। अगर आपको आगे भी मैच कराना है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अच्छा ये बताओ। ये बात तो समझ आ रहा है, फिर सिर्फ आपको स्लाइसिंग भी चेंज करनी नहीं। पड़ेगी। स्लाइसिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। अरे भाई आप 4 ही तो उठा रहे हो यहाँ से, और यहाँ पर आप ज्यादा पास कर रहे हो, तो कितने और आ जाएंगे, 3, 7 आ जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। यही तो लिखा है, ऑयल के डेट के कॉलम पर स्लाइसिंग, टीएफ डॉट लॉग, और लॉग के अंदर वो डेट का कॉलम, ठीक है। अब ये बताओ, मास वेरिएबल में मत जाना, वही ट्रू फॉल्स की बात चलती है, मतलब आपने एक साथ लिखा है पूरा। तो उसमें आगे जो है डेट, जो हम लोग ईयर वाइज से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रिंग हमारा इंडेक्सिंग जो है उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर सपोज हमारे पास डेटा सिर्फ मंथ वाइज लेना है, तो वहां पे फिर इंडेक्सिंग हमें चेंज करके फिर उसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। कोड समझ में आ रहा है, बस 2 सिंटेक्स को अब एक साथ लिख दिया है बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर एंड। भाई ये आपको ट्रू फॉल्स देगा, ये भी आपको ट्रू फॉल्स देगा। यहां पर आप बेंचमार्क के अकॉर्डिंग प्राइस को चेक कर रहे हो, और यहां पर ईयर चेक कर रहे हो, बस इतना सा कर। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है इसका, इसी पे ऑयल का ही बताता हूँ क्योंकि आप पेट्रोल वगैरह का जानते हो। भाई आप खुद सोचो, अगर एक बेंचमार्क का मतलब समझना, बेंचमार्क का मतलब होता है एक वैल्यू सेट करना। एक बेंचमार्क हमने सेट किया 100 रुपए, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि भाई ऑयल का जो प्राइस है, किस मंथ में, ईयर में, किस डेट पे, वटेवर कुछ भी निकालो, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। अब यहां तो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है, आपने ग्रेटर देन का साइन लिया है, तो एग्जांपल समझने के लिए समझ लो, 3/7/2013 को जो प्राइस है वो 101 हुआ, जो हमारा बेंचमार्क था उससे ज्यादा। बात समझ पा रहे हो? ये आप सेल्स के ऊपर भी कर सकते हो। सेल्स में आप मंथ वाइज अगर देखना चाहते हो और एक बेंचमार्क आपने सेट कर लिया कि भाई इतना बेंचमार्क है, अब मुझे सेल्स के बीच में कंपैरिजन अगर चाहिए तो कर सकते हो। पक्का? चलो आगे। ये सब अच्छा, ये वाला जो पाइप का साइन है इसको क्या बोलते हैं, जैसे वो एंड का साइन था, तो वो एंड था, ये और है, पर पाइथन में इसको बोलते हैं बिटवाइज, और बिटवाइज ऑपरेटर। बट यहां पर क्या है, लॉजिकल और, ठीक है, मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो चल जाएगा। आगे चलते हैं यार, और कुछ इंपॉर्टेंट बचा इसमें?
ये इंपॉर्टेंट है वैसे तो पढ़ाना है। एक इस इमेज को देख लो, फिर मैं आज के लिए रुक जाऊंगा यार, ये इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट, मैं भी चलो आपको लिखा दूंगा कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट में लिखने हैं, वो पढ़ लेना। और उनमें से एक इंपॉर्टेंट है आपका क्वेरी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ये लाइन पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। एसक्यूएल की क्वेरी अगर याद हो, इन ऑपरेटर जो यहां लिखा हुआ है। अब जरा समझते हैं कि लिखा क्या है। देखो, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट क्वेरी। क्वेरी एक फंक्शन है जिसके अंदर आप काइंड ऑफ एसक्यूएल की क्वेरी नोट कर सकते हो। ठीक है, अब समझना। फैमिली